अभी तो वोट पे, जब वोट ले लिए उसके बाद फिर बता रहे हैं कि क्या समस्या है क्या नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय बताएंगे, राष्ट्रीय बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अभी तो आगे देखिए क्या होता है। अभी तो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं ना, हर चीज़ के दाम में बढ़ोतरी आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन द गो। मेरा नाम है शुभम राय और इस वक्त हम पास के ठीक पास एक निजी पेट्रोल पंप है, वहाँ पे खड़े हैं। जैसा कि आप सभी को पता है 137 दिनों के बाद कल से पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा होना शुरू हो चुका है। 80 पैसा कल बढ़ा था और आज भी लगातार दूसरे दिन जो बढ़ोतरी है वो जारी है। और इसी सिलसिले में हम आ गए यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर हम लोगों से पूछेंगे कि उनका क्या मानना है। पिछले 4 महीना से जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का दाम रुका हुआ था, तो किस वजह से रुका था, क्या चुनाव के वजह से रुका था। और जैसे ही विधानसभा चुनाव 5 राज्यों का समाप्त हुआ, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में भी जो इजाफा है वो जारी है कल से। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो गाड़ी में और बाइक में खासकर जो पेट्रोल भरवा रहे हैं, हम बात करेंगे। कार में भी कुछ लोग भरवा रहे हैं, तो आइए यहाँ पे हम पूछते हैं लोगों से ही और जानते हैं उनका क्या कहना है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं। हाँ भैया, आपको पता है अंकल पेट्रोल और डीजल का दाम कल से बढ़ोतरी जो है चालू हो गया है, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? पिछले 4 महीना से जिस तरह से मतलब रुका हुआ था, बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, और चुनाव बीतने के बाद जो चालू हुआ है बढ़ोतरी, उस पर क्या कहना? देखिए, ये तो पहले से ही मालूम था कि तो मार झेलना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग आम आदमी हैं, मजबूरी है, चलना है तो भराना है, महंगा हो चाहे सस्ता हो। ये सरकार को थोड़ी ना दिखेगा कि आदमी कैसे चल रहा है। मिडिल क्लास आदमी जिस तरह से महंगाई झेल रहा है। इस बार के चुनाव में महंगाई भी तो काफ़ी ज़्यादा मुद्दा हुआ था, तो लोग भी तो सोच के वोट किए होंगे, एक उम्मीद होगा। तो सरकार क्यों है? यही तो दुर्भाग्य है देश का, ज्वलंत मुद्दे वोट पड़े। ये जो आजकल के युवा को जिस तरह से जो वोट लिया जा रहा है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी मुद्दा था, महंगाई मुद्दा था या और अन्य मुद्दे थे, उस पर निश्चित रूप से वोट नहीं पड़े हैं, ये तो तय है। कहीं ना कहीं बस धर्म के नाम पर वोट लिया। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बहुत लोग कह रहे हैं अभी भी कि भैया इसमें सरकार की गलती नहीं है, युद्ध हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय रेट से। तो मेरा सवाल है कि युद्ध मान लीजिए हो रहा है 28-30 दिनों से, और अंतर्राष्ट्रीय में भी तो रेट उतार चढ़ाव पिछले 5 महीना से हो रहा था, तब नहीं बढ़ा और अभी क्यों बढ़ गया? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा कर रहा है। यूक्रेन एक बहाना है, महंगाई तो बढ़ना तय था, इनके बस में नहीं है कि ये रोक पाएँ। और जो भक्त लोग हैं वो कहते हैं कि 100 बढ़े, 200 बढ़े, 500 बढ़े, हम तो लेंगे। तो भाई भक्तों के लिए सही है, बाकी आम आदमी के लिए तो परेशानी है ही। आइए यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, पे जान लेते हैं क्या मानना है महंगाई को लेके। क्या भैया कुछ कहना चाहें? तब आप हाँ, वाले 5 महीना से क्यों नहीं बढ़ रहा? बोलिए। क्या और हैं, उन्हें उतना आइडिया नहीं है। अभी आप भी भरवाएं? पेट्रोल रोज भरवाता है, तो चलिए अच्छी बात है। पता होगा आपको कि 4-5 महीना से एकदम रुका था पेट्रोल का दाम, कल से लगातार जारी। तो क्या बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, और जब उधर बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा, दर बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो यहाँ भी बढ़ेगा। नहीं बढ़ रहा। अरे चुनाव था ना, उस समय तो वोट लेना है भाई। चुनाव था तो ये जनता को मतलब मालूम था पहले, चाहे नहीं फिर भी वोट दिया है। देगा, क्यों देगा? जिस तरह का माहौल सब बना हुआ था उस हिसाब से तो देना ही पड़ेगा ना। जिस तरह का माहौल आप भी देखे होंगे कहीं पे, महंगाई रोजगारी सब कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा बस यही मंदिर बाकी सब ठीक है ना भाई। अब आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, अब 4 लोग ताश खेल रहा है तो उससे कुछ होगा? कहीं पे कुछ करिए भैया, मजदूरी, कोई कहीं मजदूरी कर रहा है 300-400। आइए आगे भी दीजिए, आइए बता दीजिए। हम कुछ और लोगों से बात में टेलीग्राम नहीं है ये वाला, इससे क्या नाम है वो? 1 सेकेंड आगे आ जाइए, आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लोग जैसा कि में पेट्रोल
आए थे, कार से भी लोग आए हुए हैं, तो हम खासकर बाइक वालों से ही ज़्यादा बात कर रहे थे, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोगों को ही ज़्यादा परेशानी होती है महंगाई को लेके। और सबको कहीं ना कहीं मन में संदेह था कि जैसे ही चुनाव बीतेगा दाम बढ़ेगा पेट्रोल और डीजल का, लेकिन लगातार बढ़ोतरी करना कुछ समझ नहीं आता। जिस तरह से कल 80 पैसा बढ़ा, आज भी बढ़ा है। सिलेंडर के दाम में सीधा 50 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है। यहाँ पे एक और भाई साहब आइए, उनसे जानते हैं। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? सर महंगाई बहुत है, असर एक गरीब के ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा। मान लीजिए सिलेंडर भी बढ़ रहा है, 50 रुपये बढ़ गया, और जहाँ पेट्रोल और डीजल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि जनरल जो सामान होता है जनरल स्टोर पे, उस पर भी बढ़ेगा। हाँ जी जी सर। तो ये लोग कह रहे हैं हमको पता भी था, तो फिर वोट क्यों दिए? वोट में मुद्दा तो होना चाहिए ना, महंगाई ये सब बेरोजगारी ये सब मुद्दा था, तो लोग वोट किस नाम पे? सर बीजेपी का तो वोट प्रतिशत कम हुआ है सर, वो खैर अखिलेश का बढ़ा है सर। तो वोट पड़ा है कहीं ना कहीं मोदी जी की वजह से, मोदी जी के जी जी मोदी जी की वजह से। योगी जी के नाम पर नहीं पड़ा है सर, मोदी जी के नाम पर पड़ा है। लेकिन सर महंगाई कम हो तब तो, महंगाई तो बढ़ ही जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बहुत लोग कहते हैं सरकार के हाथ में नहीं है। जब हाथ में नहीं है तो 5 महीने से कंट्रोल किया था, अभी भी बात ये है, जब 80 रुपया प्रति डॉलर तेल था तो महंगाई नहीं बढ़ी चुनाव की वजह से। अब 120 हुआ, चुनाव था फिर भी नहीं बढ़ा, और जब चुनाव ख़त्म हो गया फिर बढ़ गया। 135 हुआ था मार्च के दूसरे हफ्ते में, 135 रुपये प्रति बैरल हुआ, तब भी नहीं बढ़ा। अभी 117 है तो बढ़ गया। तो सर लोग को समझ नहीं आ रहा है, पता है सर, तो सोचना पड़ेगा ना सर, ये तो गरीबों के ऊपर भार पड़ रहा है। नेताओं की क्या बात है, नेता तो अपनी कुर्सी बचाए रखे हैं। अभी तो शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, जैसे ही अभी 25 तारीख को होगा, तो आप क्या चाहेंगे? आप लोग क्या ऐसा काम करें योगी जी के? हम यही चाहेंगे कि महंगाई कम हो, बेरोजगारी दूर हो। वो कह रहे हैं विकास हो रहा है इसलिए महंगाई बढ़ रहा है। विकास कहाँ हो रहा है सर? केवल बनारस में विकास हो रहा है, बनारस के बाहर जाकर देखिए। अभी एक रोड कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पे सर हम यहीं पर रहते हैं, तब यहाँ पे गांव में या शहर? चमाव गांव में, तरना में। आप लोग गांव में सड़क वगैरह बना हुआ है? सर गांव में तो नहीं है, सीवर कुछ नहीं है सर, कोई कुछ नहीं है, केवल आप रोड ही आपको दिखाई दे जाएगा। आइए यहाँ पे हम और कुछ लोग से इधर पूछ लेते हैं, बात करते हैं, जानते हैं लोगों का क्या मानना है। यहाँ पे आइए, कार से एक हैं भाई साहब, उनसे हम पूछते हैं कि उनको फर्क पड़ता है कि। हाँ सर, एक्सक्यूज़ में, ये कह रहे थे कि आप कुछ क्या पड़ रहा है बस तो बढ़ गई। तो हम लोग मुद्दा है, अगर 18 बोल पता है। अच्छा, ये आप सुन रहे हैं, यहाँ पे लोग से हम पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे तुरा रहा है क्या कहना? दाम बढ़ रहा है आपको पेट्रोल? मतलब तो यार कमाई एकदम हालत खराब है, देखा था तो हालत खराब रही तो फर्क पड़ी ना? कुछ नहीं। 40 रुपया का दुहा के 40 रुपया का बेचल जात बा। खरी चुनी इतना महंगा बा, तेले का दाम इतना बा, और गदेला खैले बिना मर दाम। हाँ गदेला हमने एकदम तबाही मच गल बा। हाँ अब 40 रुपया का दुहा के कम से कम 50 का बिके, तब जो न तन यहाँ कुछ हमने का खर्चा निकला 200 का। तो इस बार भी कुछ माहौल बदलल नहीं, वही सरकार अब वहीं वह सरकार खैले बिना बता के। हाँ क्या पेट्रोल बढ़ रहा है, कुछ कहेंगे? आप लोग खुद समझदार हैं, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। हम लोगों से मत पूछिए। क्यों? आँख फट रही है तेल में। तो फिर वोट कहाँ से दे रहे हैं? वोट कैसे? ये मेरी मजबूरी है कि हम आपको वोट दे रहे हैं। हमको देंगे आप? जी
के लिए आप सोच रहे हैं उसी के लिए दिए हैं। हम तो पूछ सोचना होता तो पूछ नहीं, ये मेरी मजबूरी है कि हम उनको वोट दे रहे हैं। क्यों, और कोई है ही नहीं? कौन है बताइए? क्यों नहीं है? इससे पहले नहीं, यही हम आपसे पूछ रहे हैं कौन है। अब हम ये क्यों बोले, ये तो आप बताइए। हमारा सिर्फ आप सिर्फ एक ना हाँ तो लीजिए। हाँ। आपका पूछने का अधिकार मुझसे है, मेरा अधिकार आपसे पूछने का नहीं है। नहीं, आप सरकार से मेरे थ्रू पूछिए, हमसे कैसे पूछेंगे आप? क्या बताऊं, गांड फट रही है तेल भराने में, रोज रोज बढ़ रहा है। और यहाँ खोल के हमारे कपारे पर रख देता हुआ, तू तो कहता हुआ हम तो फ्री में देते ही ये चीज़। अच्छा, आइए यहाँ पे, सुन रहे थे आप? हाँ, आगे आगे आओ, आगे आ तो कुछ तो ही ना आपका। सिलेंडर उलेंडर का भी तो बढ़ा। 50 रुपया तो बढ़ा है हमारे यहाँ सिलेंडर। अब हम लकड़ी से खाना बना रहे हैं। उज्ज्वला योजना नहीं मिल रहा? उज्ज्वला योजना कहाँ मिल रहा है? ये सब जो मिलने वाली चीज़ है सिर्फ पेपर में मिलता है, पब्लिक को कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ पेपर में मिलता है। जो भी मिलता है पेपर में। आप आंटी ये लकड़ी पे खाना? हाँ भैया, महंगाई की वजह मिलना ना मन के। से को कनेक्शन नहीं मिला, एक कनेक्शन मिला ना। अरे मोर भाई क्षमा करा, जाके वाऊ से पूछा, हम दिमाग में गरम में एकदम घामे में से आवत। अच्छा, क्या बढ़िया सरकार बना, तो ईमानदारी से बनल है। ये तो आप लोग बताइएगा। हाँ, आप नहीं जान रहे हैं? सब निर्णय हमारे ही हाथ में है। आप नहीं जान रहे हैं? तो वोट पड़ा क्या होगा? छपा था? क्या छपा था नहीं वो? पढ़े हैं आप? तो पता था ईवीएम वाला जो हुआ था, हाँ हुआ था ना। तो साफ हो गया उन ना। लोगों से कहिए और समझिए। आइए, सुन रहे हैं क्या कहना है यहाँ पे लोगों का? कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट नहीं है जिस तरह से वोट पड़ा है। यहाँ पे लोग नाराज़ हैं, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं, महंगाई बढ़ा, इससे काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रहा है। आप सुन रहे थे, हम लोग से यहाँ पे पूछ रहे हैं। आइए यहाँ पे एक और हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। क्या भैया कुछ कहना? बढ़ल तो है। कुछ मतलब पता रहा ना, खाना भी पता था पहले से कि चुनाव बनेगा? हाँ, तो मालूम रहा कि चुनाव के बाद ही गैस का का बढ़ल बा, कुल चीज का बढ़ल बा। हमान तक खुदा परेशान बाटे। परेशान होए का मतलब कि लेके जाते ही प्रॉफिट कुछ होता नहीं बा। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि इनको पहले से कहीं ना कहीं पता था कि दाम जो है बढ़ रहा है, लगातार बढ़ोतरी जारी है। अब देखना है कि कब तक बढ़ रहा है। आइए यहाँ पे कुछ और लोग से बात करेंगे, देखते रहिए। अभी तो वोट पे, जब वोट ले लिए उसके बाद फिर बता रहे हैं कि क्या समस्या है क्या नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय बताएंगे, राष्ट्रीय बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अभी तो आगे देखिए क्या होता है। पेट्रोल बिल हम सब यूक्रेन से ही आता है। रसिया ऑफर कर रहा है नहीं, तो वही हमारा सवाल था ना। मार्च के सेकेंड वीक में जैसे कच्चा तेल प्रति बैरल लेते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में 137 रुपये प्रति बैरल जो है दाम था, और अभी आपका दाम तब ते नहीं बढ़ा पिछले 4 या 5 महीनों से जब चुनाव था, और अभी आपका हो गया 100 से 117 रुपये प्रति बैरल के बीच। तो दाम क्यों बढ़ना? जनता को दिखाना चाहते थे कि जब तक चुनाव है। तो इसका मतलब जनता बेवकूफ़ है, जनता को सोचना चाहिए ना, कैसे क्यों फिर जीत जा रहे हैं? आप युवा हैं, क्या लग रहा है कि अब कुछ किया नहीं जा सकता? हालांकि सरकार तो बन गई है, सरकार के हाथ में ही है, वो बढ़ाए या घटाए इस पर अब पब्लिक तो कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव तक ऐसे रोके थे, इसके बाद भी सरकार को अभी सोचना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। इस तरह से लगातार बढ़ोतरी कहीं ना कहीं समस्या हो सकता है। क्या कह रहे हैं भैया? अब वो कंट्रोल नहीं होगा, अभी और दुगना तिगुना, अभी 4 गुना बढ़ेगा। तो आप सवाल ये है कि क्या नहीं 5 महीना पहले से, मतलब 4 महीना कंट्रोल, 5 महीना पहले से इसलिए नहीं बढ़ा कि वोट लेना था ना। तो वोट 5 दे महीना बाद वोट दे दिए। किसको दिए? लीजिए, हम तो दिए तो ये तो था। लीजिए भाई, वो तो देना। चलिए, ये तो पेट्रोल डीजल का हो गया। अभी भी लोग समझ रहे हैं कि युद्ध हो रहा है, तो युद्ध 5 महीना से, युद्ध तो बड़े लोगों ने कराया है, छोटे लोगों में तो युद्ध है। और ये गैस सिलेंडर का गैस सिलेंडर भी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा भैया। जब ये बढ़ गया तो उसका बढ़ना लाजमी है। अब ये क्या कहते हैं, भूखों को जो 3 महीना राशन दिए हैं, अब उनसे 3 महीने का 3 साल का राशन लेंगे ना। उसके लिए करेंगे। लीजिए भाई, वो तो करेंगे ही।
बहुत लोग कहते हैं कि सरकार के हाथ में नहीं है दाम। सरकार के हाथ में सब कुछ है। जब नहीं था तो 5 महीना कंट्रोल। नहीं था तो एक बात बताइए, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, उसको रोकने के लिए कोई नहीं जा रहा अभी। अभी क्या कहते हैं, उसका दाम बढ़ाने का इंतजार किया जा रहा है। जब बढ़ जाएगा तो रोकने के इंतजाम नहीं करेंगे, रोक देंगे। अभी इंतजाम आपको क्या लग रहा है कितना और बढ़ सकता है? अब ये देखिए कल 80 पैसा बढ़ा, आज भी बढ़ा। आप 2000 का नोट लीजिए, सबसे बड़ा नोट है। चाहेंगे तो उसमें क्या कहते हैं, एक अंडरवियर भी आ जाएगा, बस एक ही अंडरवियर, बस कम पड़ जाएगा। अंडरवियर के लिए भी कम पड़ जाएगा 2000 का नोट। महंगाई इतनी ज़्यादा है, सोच लीजिए। तो अच्छा, अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ योगी जी का, 25 तारीख को होगा। तो आप क्या चाहेंगे सबसे, उनको क्या करें? मतलब मुख्यमंत्री के पद पे वो बैठते हैं, क्या उनको पहला काम करना चाहिए? आप लोग कुछ सोच के इस बार वोट दिए होंगे? कोई मुख्यमंत्री बन के क्या कहते हैं, पहले बस वो राम मंदिर वाला जो अपना बात बता रहे थे, वो राम मंदिर बना लें, इस बार बना दें बस। उसके बाद उसके बाद क्या कहते हैं, वो कुछ कर लेंगे तो फिर देखा ही जाएगा। अच्छा करेंगे तो फिर अगली बार फिर आएंगे। बेरोजगारी जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई। महंगाई मान लीजिए ऐसे ही महंगाई तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब कोई भी सरकार आएगी नहीं कर पाएगी। जिसका तो करे 300 यूनिट बिजली हो जाता है, जैसे दावा की थी तमाम पार्टी के, बिजली उजली फ्री देंगे। ये कुछ फ्री नहीं देंगे, आपका चड्डी भी ले लेंगे। अदर पार्टी, सब पार्टी, अपनी पार्टी, जनता को कोई है। आप सुन रहे हैं यहाँ पे किस तरह से परेशानी है, और लोगों का कहना है जो होना था वो हो चुका है। महंगाई लगातार बढ़ती ही जाएगी, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। आइए यहाँ पे एक और युवा नज़र आ रहा है, बात कर सकता है, उससे पूछ क्या बात है। हाँ भाई बताओ क्या करते हो? अभी पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, पेट्रोल भरने आए हो? हाँ। तो दाम क्या कुछ महंगाई से परेशान हो? अरे महंगाई से एकदम परेशान है। परेशान क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल बढ़ेगा, हर व्यक्ति परेशान है, गरीब अमीर सब परेशान हैं। लेकिन यह है कि अब पूंजीपति जो हैं वो तो बढ़ रहे हैं, दिन दुगना रात चौगुना। हम लोग जो है पीछे जा रहे हैं गरीब आदमी। गाड़ी 1 लीटर तेल भराना होता है तो 400 पड़ता है। कांग्रेस की सरकार थी तो 50-60 रुपये डीजल था। तब लोग सड़क चल जाते थे। हाँ, वही स्मृति अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए न्यूज़ ऑन द गो। धन्यवाद।